तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डैशबोर्ड कितने तरह के होते हैं। देखिए, डैशबोर्ड बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक डैशबोर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन डैशबोर्ड, जिसमें हम अपनी डेटा को शो करते हैं, समरी के साथ साथ डेटा भी शो की जाती है। दूसरा होता है समराइज सिंगल पेज डैशबोर्ड, जिसमें क्या होता है कि डैशबोर्ड जो होती है वो एक पेज की होती है, ठीक है ना, सिंगल पेज। एक होती है आपकी मल्टी पेज डैशबोर्ड, जैसे कि ये दिखा रहा है आपको, अलग अलग की कैटेगरी के हिसाब से मल्टीपल पेज का हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके पास बात करेंगे टीपीएस की, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब कि ट्रांजैक्शन डैशबोर्ड की, जहां पे हम डेटा और रिपोर्ट दोनों को शो करें। ठीक है, तो मेरे आपके सामने डेटा है जिसमें सेल्स आईडी, डेट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। अब ए डेटा हो गया हमारे पास। अब यहां हम समरी बनाना चाहते हैं या रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में हम यहां पे सबसे पहले ये करते हैं, इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें टेबल टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इसका नाम हम टीटी कर देते हैं। ठीक है, टेबल का नाम टेबल 1 से टीटी कर दिया। अब यहां हम रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, और एक लंबा सा एरिया ले लेते हैं। इसकी बैकग्राउंड कलर हल्की सी ब्लू लाइन की जो होती है एक कलर कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ते हैं 100%। सबसे पहले यहां पे हम कोई आइकन रखते हैं, या कंपनी के लोगो भी दे सकते हैं। तो हम कंपनी का लोगो नहीं रखते, हम यहाँ पे आइकन रख देते हैं। ठीक है, टेबल आइकन। अब इसकी बैकग्राउंड है, तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और चले जाते हैं पेंट पे। पेंट पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, फिर कॉपी किया, फिर यहाँ पे लेके पेस्ट करते हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड गायब हो गया ना, जो फालतू में आ रहे थे। फिर यहाँ पे इसको रखा हमने, और यहाँ हेडिंग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मर्ज किया, सेल्स डैशबोर्ड दिल्ली स्टोर, ऐसा कुछ भी मैसेज दे दीजिए। और यहाँ पे इसको साइड में और मिडल कीजिए, इसको थोड़ा बड़ा। ठीक है, बाद बाकी चीजें अभी नहीं करेंगे, रहने दें। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले चाहिए कि टोटल बिल्स कितना। ठीक है, टोटल बिल्स हुआ कितना। तो इसको अब एक कॉलम छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं एरिया यहाँ पे, और ठीक है, अब इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट पेंट पे आके बॉर्डर, बॉर्डर की कलर थोड़ी सी पिंकी पिंकी करते हैं। अच्छा दिखेगा ना सर ये, इसलिए क्या यहाँ पे इसको मैंने मर्ज कर दिया, यहाँ पे लिखा टाइटल के टोटल बिल्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला किसका, एग्रीगेट का। एग्रीगेट हमने बोला मुझे यहाँ पे काउंट चाहिए, काउंट, और हमने बोला इग्नोर करना है हिडन एंड एरर, और हमने बोला कि dt के अंदर ब्रैकेट, dt डेटा टाइम ले लिया, स्मॉल करते हैं, dt
हमने बोला SID। ठीक है, आगे 1400 कुछ इसको लिया और यहां से इसको भरा। कलर, इसकी कलर अगर चेंज रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए सोल्ड क्वांटिटी, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन से सेम एग्रीगेट फंक्शन होगा, बस इसमें हम 7 के जगह 9 करेंगे क्योंकि सम चाहिए ना, इसलिए 3 के जगह पे 9 और SID के जगह पे क्वांटिटी। तो टेबल लगाने का ही फायदा होता है कि बार बार उस सीट पे जाके लिखने का झंझट नहीं। पहले इसको कॉपी किया, मुझे यहाँ पे चाहिए रेवेन्यू, अमाउंट रेवेन्यू कर लीजिए, रेवेन्यू, और ठीक है सब कुछ सेम रहेगा। क्वांटिटी को हटाया और यहाँ पे हम अमाउंट को डाल दिए। अभी बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, कस्टम 0.00 डबल कॉमा एंड M फॉर द मिलियन। ठीक है, फिर वापस इसको कॉपी किया, एक लाइन छोड़ा, यहाँ पे रखें। अब बोले सर कॉलम छोटा कर दे, नहीं, क्योंकि मुझे नीचे डेटा भी शो करना है, इसलिए कॉलम छोटा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में भी सेम अमाउंट को हटाते हैं और हम प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, ये है यहाँ RS रिटर्न। ठीक है, तो ये मिलियन का। अब ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये करना है, 4 आ गई। अब मैं यहाँ पे पेज व्यू चाहिए, वेबसाइट विजिट, पेज प्रोडक्ट व्यू, तो प्रोडक्ट व्यू में भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे RS के जगह पे पेज विजिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ये प्रोडक्ट व्यू रहा। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज शो कर, ठीक है, यहाँ तो जनरली हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, इसको लिया डिवाइड किया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल 100% माइनस है, तो दोनों को मिला के 100% होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या ये आ गया आपका 51%, ये हो गया आपका 49%, और फिर नीचे 100% हमने लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट करके हम कॉलम चार्ट में आते हैं, ए डोनट चार्ट या ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट फिलहाल मैं डोनट चार्ट ले रहा हूं। अब इसमें जो बाकी जो चीजें हैं, चार्ट बार, टाइटल, चीजें सब हटा देता हूँ। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी होल साइज को कम कर ताकि थोड़ा चौड़ा दिखे, और इसको 270 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। अब इसकी फिल कलर में आते हैं और सबसे पहले इसका जो सारा बॉर्डर है ना वो हटा दें, नो लाइन। फिर नीचे वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे वाला सिलेक्ट होगा, तो इसको नो फिल, इसको सिलेक्ट करें और इसके सॉलिड फिल में मैं इसका कलर ग्रे रखता हूं, और इसको क्लिक करके इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, और पूरे के पूरे पेज को नो फिल नो लाइन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इसको उठाते हैं और इसको यहाँ रखते हैं।
ठीक है। बाकी जो ए दिख रहा है यहाँ पे 51%, तो यहाँ इस सब को मर्ज करके इसको सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं और इक्वल प्रेस करके इस 51% को हम यहाँ यहाँ माउस यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मारते हैं, इसको थोड़ा सा पर्पल कलर करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसको यहाँ से बड़ा बीच में ऐसा दिखे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं मर्ज करके प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। और जो ऊपर दिख रहा है ना, इसकी टेक्स्ट कलर सेम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, तो दिखेगा, पता नहीं चलेगा। हो गया, क्लियर है। अब मैं डेटा के अंदर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां आया इंसर्ट स्लाइसर, और मुझे जो स्लाइसर चाहिए ना सर मंथ वाइज चाहिए, तो हमने मंथ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको यहां से कट करते हैं यहाँ, और मैं स्लाइसर को यहां सेट करना चाहता हूं पूरे में, और इसमें हम स्लाइसर में कॉलम 12 कर देते हैं, ठीक है। और ये यहां पे आते हैं, इसकी ये वाला कलर लेते हैं ताकि मैच करेगा दोनों में से दोनों, ठीक है। अब रिपोर्ट हम चाहते हैं कि मंथली होना चाहिए, बात समझे, रिपोर्ट मंथली होना चाहिए, तो कैसे करें। तो यहां पे राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग में इसका टाइटल हटा देते हैं, डिस्प्ले हेडिंग है ना, जब डिस्प्ले हेडिंग अगर हटा दूंगा तो क्या होगा कि अब इसको एक ही मंथ क्लिक कर पाएगा। जैन क्लिक कर दिया तो फेब अब हटेगा नहीं है, इस पर क्लिक करेगा हटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यूज हुआ। अब मुझे इसके नीचे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, जो डेटा दिख रहा है ना फिल्टर हुआ डेटा, ये डेटा चाहिए मंथली, यहाँ डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम फिल्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर फॉर्मूला, तो फिल्टर फॉर्मूला कैसे काम करेगा, तो एक बार राइट क्लिक करके मुझे सारा हटाना पड़ेगा, स्लाइसर में ये पूरा हेडिंग देना पड़ेगा, और यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, ताकि पूरा डेटा आ जाए, फिल्टर हट जाए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन नाम का एक करूंगा, और यहाँ पे करूंगा सब टोटल, ठीक है ना। सब टोटल फॉर्मूला से विजुअल का सम करता है क्या, तो यहाँ पे मैं सब 9 ले लिया, और यहाँ पे रेफरेंस में एक से एक किसी एक को ले लेते हैं, तो अभी दिख रहा है, ठीक है। अब यहां मैं लगाऊंगा फॉर्मूला फिल्टर का, फिल्टर, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा dt को लो, ठीक है। इंक्लूड, तो हमने बोला dt के अंदर जो साइन है, साइन ओ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिंपल एंटर मारा, और यहां से पूरा का पूरा हेडिंग उठा लीजिए, यहां रख दीजिए हेडिंग, ठीक है। बट ये आ गया, तो इसके लिए क्या कीजिए कि ये जो फिल्टर में आ गया ना, इसको ये आपका ये इसके अंदर आ चुका है, टेबल में आ चुका है, मुझे ये नहीं चाहिए ना, तो ये साइड में टेबल का पाथ होता है, इसको हटा दीजिए, टेबल से बाहर रहेगा, ठीक है। ये हट गया सही। अब ये कौन सा टर्म नहीं समझ में आया, देखिए यहां हमने एक फॉर्मूला लगाया सब टोटल का, और हमने ले लिया, तो सब टोटल में क्या दिक्कत हुआ कि अगर ये दिख रहा है, अगर मैं हाइड कर दूंगा ना, अगर
फिल्टर, यहाँ से फिल्टर लगा दिया मान लीजिए एसबीआई, यहाँ पे देखिए फिलहाल अभी यहाँ पीएनबी का है ना, तो इक्वल करके आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, अभी दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं एसबीआई सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ एचडीएफसी सेलेक्ट कर लूंगा, ऐसे ही ये आपका पीएनबी जीरो रिजल्ट जीरो शो करे। क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप? यहाँ देखिए, ये सब टोटल फॉर्मूला तभी शो करेगा जब तक डेटा विजुअल है। डेटा अगर हाइड हो गया ना तो सब टोटल अपना रिजल्ट जीरो शो करेगा। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हाइड हो गया ना, यहाँ पे तो जीरो हमने लिंक किया था ना, सेल लिंक किया था S3, तो S3 पे डेटा नहीं है, जीरो है। समझे? तो हमने फिल्टर फॉर्मूले को बोला कि भाई तुम जो है सो साइन हमारा है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां हमने फिल्टर फॉर्मूला, अब एक प्रॉब्लम आ गई कि इसको मैंने हटा दिया इससे टेबल से, तो दिक्कत हो जाएगी। टेबल से हटाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसे टेबल में रखिए इसको, चाहे टेबल से हटा सकते कोई बात नहीं, इसको हटा दिया। फिर मैं मैनुअल फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर में मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ए से लेके एस तक, एंड कॉमा, फिर मैंने एस बोला कि एस इज ग्रेटर देन जीरो। ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा बट ठीक है, आ गया। अब इसमें हुआ कि एस नहीं किया हमने, ए कर देते, आर कर देते, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लास्ट वाला साइन है वो नहीं चाहिए ना, इसलिए। अब इसको मैंने क्या किया, यहां से फिल्टर लगा दिया, ये फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। और इसमें भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं पूरे पे। क्या करेंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और हम बोला ए जो आ रहा है अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो बॉर्डर लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, ठीक है। और 14 का आएगा डॉलर, हटा दिया, देन ओके। फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम एक संभावित एरिया ले लेते हैं जहां तक डेटा हो सकता है, और हमने लगा दिया, ठीक है। अब जो है राइट क्लिक करके फॉर्मेट स्लाइसर सेटिंग पे इसकी हेडर हटा देते हैं। अब मैं सेलेक्ट करता हूं जनवरी, तो ये देखिए हमारा जनवरी का डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक कलर हो गया यहाँ, तो ये क्या है कि डेटा काफी ज्यादा हो गया, 129 हो गया, ठीक है। और आपका फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेटिंग किया हुआ था सिर्फ यही तक, तो आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, या फिर एक और स्लाइसर इंक्लूड कर दीजिए इसमें कि भाई यहाँ पे स्लाइसर में हमने बोला बैंक, तो यहाँ हमने टेबल, यहाँ पे स्लाइसर और बैंक को ले लिया, लास्ट में बैंक है ना, यहाँ से कट किया, डेटा में आए। अब ये जो बहुत बड़ा है ना इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम बैंक वाले को पेस्ट किए, और स्लाइसर्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर देता हूँ, और इसको आगे तक ड्रैग। इसकी भी राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग हेडिंग हटा देते हैं, क्योंकि मुझे एक बार में एक ही बैंक का चाहिए, ठीक है। और इसकी भी जो है सेम है इसमें, ठीक है। तो ये 18 ही है डेटा आपका ना, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा सिलेक्ट करके नीचे तक, और इसकी फॉर्मेटिंग जो है नो कर, ठीक है। और इसको नीचे तक का जो डेटा है उसको डिलीट कर दीजिए आप, साइड का डेटा है उसको डिलीट कर दीजिए, हो गया। तो ये हमने एक टीपीएस रिपोर्ट बनाया, ट्रांजैक्शन सिस्टम, जिसमें हम एक एक करके सारा रिपोर्ट और डेटा दोनों देख पा रहे हैं, ठीक है सर। रिपोर्ट एंड डेटा हमारा ये दोनों है,
ठीक है। और इसके लिए हमने कोई ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं किया, एग्रीगेट हमने डेटा को टेबल में लिया और यहाँ पे एग्रीगेट यूज किया हमने, और यहाँ पे फिल्टर इस्तेमाल किया, और फिल्टर के लिए हम सपोर्ट के लिए हमने सब टोटल का इस्तेमाल किया, और डेटा पूरा डायनेमिक है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड नंबर 1 वर्षा जी के नाम से मैंने सेव कर दिया। ऐसे हम 15 डैशबोर्ड कवर करेंगे, उसके बाद आपका कोर्स हो जाएगा फिनिश। ठीक है, 15 काफी है ना? मेरे हिसाब से मेरे तरफ से 15 ओके है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग और क्लास